जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कहानी कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था। इसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उसी समय बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी राधा को पहली बार ही देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ उनके पास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहाँ पर आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी को अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में भी बात बताई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से ही हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे। इसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा था, लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट पकड़ कर रखे। इसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और वे जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपकी माता देवकी है और आपके पिता वासुदेव हैं, जो कि इस समय आपके मामा कंस के कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण के देखे बहुत ही दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था।
देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय किया। इसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी विरजा के साथ घूमने के लिए कहीं गए थे, तभी देवी राधा वहां पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को न देख वहां विरजा से क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा जी को देवी राधा का यह करना उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने क्रोधित होकर देवी राधा जी को भला बुरा कहा, जिससे देवी राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री दामा जी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनेगा। इसके बाद श्री दामा जी ने भी क्रोधित होकर देवी राधा को यह श्राप दे दिया कि वह 100 सालों तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ही रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, तब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह रोचक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें और इन्हें एक दूसरे के पास में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए नित्य नई कहानियाँ ला सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपका भला करें और आपको अपने जीवन में हर एक बाधाओं से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा।